औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम। जी, तारुफ़ के ये कोर्स कहाँ से चला, क्या है, कैसे बना, उसका थोड़ा हम देख लेते हैं आज। ये है डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब, जो कि पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं और फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी इंडिया में, हैदराबाद में। तो ये जितनी हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे स्लाइडों की मदद से, ये सारा का सारा जो बनाया हुआ है वो इनके हाथ का बनाया हुआ है, इन्होंने बनाया, सारी इनकी टीम ने बनाया। तो ये हैं अरशद इकबाल मलिक साहब, जो कि इस कोर्स को पाकिस्तान के अंदर लाए आईसीसी की बिल्डिंग के थ्रू, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर के थ्रू। ये भी बीएस केमिकल हैं और सीईओ इकबाल एंड कंपनी के, और जो हैं चेयरपर्सन अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट, जिस इदारे के ज़ेरे निगरानी ये कोर्सेज़ पूरे पाकिस्तान में चलते हैं वो। तो ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब आमिर मलिक साहब हैं, जो कि ये भी इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर हैं ये भी, और रिसेंटली प्रिंसिपल हैं जो जीसीटी जोराबाद के अंदर, और कुरान लेवल 1 और लेवल 2 के सर्टिफाइड टीचर हैं, मेरी तरह टीचिंग करते हैं, और लेवल 3 जो है उसके स्टूडेंट हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसको इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं क्या है। ये मेरा मुख्तसर सा तारुफ़ है कि मैं डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटिंग इंजीनियरिंग सिविल का स्टूडेंट हूँ, जो कि रिसेंटली मैंने क्लियर किया है। लेवल 1 का मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ और लेवल 3 का स्टूडेंट हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इसको फैलाने में आप हमारी मदद की, या किसी को बताया जी ये कोर्स वहाँ हो रहा है आप वहाँ जाएं, मैंने ली क्लास, तो उन सबको जज़ाकुमुल्लाह खैर। और स्पेशल मैं थैंक करना चाह रहा हूँ अरशद इकबाल मलिक साहब, जो अल-फलाह मंजिल के ऑनर हैं, और आमिर साहब मेरे टीचर। अगर वो ना मुझे पढ़ाते तो मैं यहाँ ना खड़ा होता। और तमाम AQTs, AQT क्या चीज़ है? एक AQT वर्ड यूज़ किया जाता है जिसका मतलब है असिस्टेंट कुरान टीचर, जो कि असिस्ट करते हैं। यहाँ पे भी मिस्टर उसामा बैठे हैं हमारे। और अल-फलाह मंजिल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमें तमाम तर जो है ना ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, स्लाइडें उन्होंने भेजी हमें। उसके बाद हमें आपने अगर फ्लायर देखा हो, अभी आगे आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एक बैज नंबर इशू हुआ होता है, जैसे 490 था सर आप लोगों का, जिसमें मैंने किया वो 43378 था। इस तरह मुख्तलिफ बैजेस चलते हैं। जो बैज है वो इशू करती है अल-फलाह एडमिनिस्ट्रेशन पीछे इस्लामाबाद से। और फ़रूक डोगर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो स्टार इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। उन्होंने हमें फ़ी सबिलिल्लाह जगह दी यहाँ पे, मेरी फैमिली का, क्योंकि ये जो क्लास है, अगर मैंने एक क्लास स्टार्ट करनी है, एक बैच स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं कमिटमेंट देता हूँ कि मैं जो है 20 घंटे की कमिटमेंट दे रहा हूँ कि अगले जो हर हफ्ते 2 दिन और 2.5 माह मैं ये कोर्स करवाऊँगा। अब उसके दौरान कोई गमी आए, कोई खुशी आए, मैंने क्लास लेनी ही लेनी है। तो मेरे घर वालों को इसका भी थोड़ा सब्र करना पड़ता है कि जी आज उसकी क्लास है, आज हम कहीं नहीं जा सकते, या आज उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो उनकी भी स्पेशल काविश, और हर उस बंदे की शुक्रिया जिसने इस कोर्स को आप तक किसी न किसी की मदद से आपको ख़बर पहुंची ना जी ये कोर्स हो रहा है, इसके लिए शुक्रगुजार है। अच्छा, अल-फलाह मंजिल जो है उसका क्या विजन है, वो क्या सोच के चल रही है? वो क्या सोच रही है? वो चाहती है कि एक जैसे दिमाग के लोग, जो एक जैसी सोच रखते हैं लोग, उनको इकट्ठा लाया जाए। किस लिए इकट्ठा लाया जाए? वो इसलिए इकट्ठा लाया जाए ताकि रिवाइवल ऑफ इस्लामी उम्मत, जो हमारी उम्मत सो गई है, उसको जगाया जा सके, उसको उठाया जाए कि किधर सो गए हो मुसलमानों, उठो जागो। कुरान जो एक बड़ी किताब है मुसलमानों की, उसके ऊपर अमल करो, उसको पढ़ो, समझो उसे। उसके लिए अल-फलाह काम करती है। और वो क्या प्रमोट करती है? वो प्रमोट करती है कि आपका जो इस्लामिक लिविंग है, आपकी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, वो 24/7 इस्लाम के तरीके पे आ जाए। कि नबी किस तरह जागते थे, नबी किस तरह सोते थे, नबी किस तरह इबादत करते थे। गर्ज़ हर ज़िंदगी के पहलू में आप नबी और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ या बिज़नेस लाइफ, तमाम आपकी ऐसी इस्लाम पर होनी चाहिए। ये इनका विजन है कि आपकी ज़िंदगी को इस्लाम के ऊपर ढालना। ये अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट की बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं, जो कि E11 26 नंबर गली के अंदर मौजूद है। इधर से ही तमाम तर हमारे जो कोर्सेज़ हैं, बैच हैं, वो इशू होते हैं। और यहीं पे टीचर ट्रेनिंग जितनी भी होती है ना, टीचर्स की ट्रेनिंग, वो भी यहाँ पे ही होती है। तो ये हमारी एक ICC बिल्डिंग है, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है, जो कि अवेलेबल है DHA फ़ेज़ 2 में, इस्लामाबाद के अंदर।
अब माइलस्टोन देख लेते हैं, ये काम शुरू कहाँ से हुआ पाकिस्तान के अंदर, ये काम लाए कैसे, हुआ कैसे। 2006 में एक घर में ये काम शुरू हुआ। 2007 के अंदर 1 to 1 जो है अरशद इकबाल मलिक साहब ने डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब से ट्रेनिंग ली बहरीन के अंदर, तो उसके बाद वो उसको पाकिस्तान में लाए। 2009 में अल्फला मंजिल ट्रस्ट जो है वो कायम हुई, जिसके अंदर हमारे अब कोर्सेज चलते हैं, जिसके अंडर रिफा यूनिवर्सिटी ने 2009 के अंदर इसको किया। 2010 के अंदर ये कनाडा के अंदर शुरू हुआ। इसी तरह 2011 के अंदर ये है रीडिंग फाउंडेशन, इसने इसको लिया। और इसी तरह आगे चलते जाएं, हमारे 2013 में कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये कोर्स रेगुलर तौर पे करवाया जा रहा है। और 2013 के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, इतना बड़ा इदारा है, ये भी इस कोर्स को करवा रहा है अपने कोर्स में शामिल करके। नस्ट यूनिवर्सिटी, आप मशहूर नामी ग्रामी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, वो उसमें भी ये कोर्स हो रहा है। और इसी तरह आगे ऐवान अदल लाहौर के अंदर हो रहा है। और इसी तरह 2016 है टोरंटो कनाडा के अंदर हो रहा है, उस 2016 से लगातार हो रहा है। 2016 से केपी के पेशावर के अंदर भी ये कोर्स करवाया जा रहा है। इसी तरह IIIU स्कूल्स जो हैं, इसके 90 कैंपसेस और जिसमें 4000 से ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं, इन्होंने 2017 से इस कोर्स को अपने कोर्स के अंदर ऐड कर लिया और रेगुलर वो करवा रहे हैं। इसी तरह 2017 के अंदर ही ICC जो DHA फ़ेज़ 2 की बिल्डिंग है वो कायम हुई है, जो कि अब फ़हीम हाशमी साहब के अंडर चल रही है। ये भी मास्टर ट्रेनर हैं हमारे, जो टीचर्स को ट्रेन करते हैं। इसी तरह ये ऐवान अदल पेशावर में 2018 में हुआ। अल्फला मंजिल ऑफिस 2018 में बना कराची का। तो इसी तरह आगे हम चलते हैं, तो 2019 के अंदर काफ़ी सारी जगह पे ये हुआ स्टार्ट। ये एक ग्लोबल वर्चुअल हमारा है, जो कि जी सर, ये जो कालगरी में हो रहा है 2020 से, जी सर, ये किस जगह पे हो रहा है, तो एड्रेस इसका मिल सकता है? जी मिल जाएगा सर, जी आपको पता कर देंगे सर, वो भी एग्जैक्ट आपको पता कर देंगे जहाँ पे हो रहा है। और ये ग्लोबल वर्चुअल हमारा एक फुटपाथ है, जहाँ पे तकरीबन 1500 से ज़ायद लोग रजिस्टर हुए, 500 प्लस ग्रेजुएट हुए जिन्होंने कर लिया ये कोर्स ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड। और तकरीबन अप टू 40 ममालिक में ये कोर्स करवाया जा रहा है लगातार। और इंग्लिश, ये कुछ ममालिक के नाम भी इसमें दिए हुए हैं जिसके अंदर ये कोर्स हो रहा है, अभी इंग्लिश के अंदर रेगुलर हो रहा है, ये इंटरनेशनल कोर्स है। वेलकम। तो स्टार्टअप एंड प्रोग्रेस इन सरगोदा में ये अल्हम्दुलिल्लाह काम कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसका एक हमने चार्ट बनाया है कि 15 अब तक यहाँ हो चुके हैं, जिनके अंदर हम देख लेते हैं। 2022 के छठे महीने में 26 तारीख को एक कोर्स शुरू हुआ था जिसमें मैंने किया, और उस कोर्स में से एक मेरे ब्रदर हैं बैठे हैं अबू बकर, उन्होंने किया। हमारे जो हैं आमिर साहब, इनके अंडर सरगोदा के अंदर फ़िज़िकल क्लास हुई जो आमिर साहब ने करवाई। बैच नंबर है 378 और ये हुआ था हमारा फैसलाबाद रोड के ऊपर। इसी तरह फिर हमारा एक और बैच हुआ 23/8/2022 में स्टार्ट, जो ख़त्म हो गया 1/11/2022 को। सर ये भी आमिर साहब ने करवाया एक्सीलेंस के अंदर। फिर बाबे हरम के अंदर, बाबे हरम बड़ी एक मशहूर यहाँ सरगोदा के अंदर है स्कूल सिस्टम, उसके अंदर आमिर साहब ने करवाया। और उसके बाद फिर एक्सीलेंस में लगातार रमज़ान से पहले हमारे कोर्सेज चलते रहे 2023 यकम तक। उसके बाद स्टार्ट करवाया अबू बकर साहब ने, जब ये टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कर आए, अबू बकर जो मेरे साथ थे, उन्होंने स्टार्ट किया अपना 487 बैच फैसलाबाद रोड के ऊपर, जो होता रहता है इंशाल्लाह। अपकमिंग है एक और बैच इनका आएगा वहाँ पे। और हमारे एक ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने करवाया एक्सीलेंस स्कूल के अंदर। और अब एक मेरा बैच 490 पहले यहीं पे हो चुका है, एक बैच हमने कर लिया है, अब एक नया अपकमिंग जो जिसमें आप लोग बैठे हैं वो है। इसी तरह और एक सुबहान नदीम साहब ने करवाया, VU के कैंपस है ओल्ड सेटलर टाउन में, वहाँ पे शिंगरीला बेकरी के नीचे, वहाँ पे एक कोर्स हुआ हमारा। और एक आमिर साहब QC2 लेवल 2 कोर्स करवाया बाबे हरम के अंदर आमिर साहब ने। और अपकमिंग के अंदर एक आमिर साहब का है जो इन प्रोग्रेस चल रहा है, अभी लेवल 2 का कोर्स है, वो एक्सीलेंस के अंदर आमिर साहब करवा रहे हैं। और एक डॉक्टर इकबाल साहब का चल रहा है, ये सर आपको जो मैं बता रहा था, डॉक्टर इकबाल साहब का चल रहा है एक्सीलेंस स्कूल सिस्टम में, जो 28/10/2023 से स्टार्ट हुआ। एक QC1 7/11/2022 यानी कि आज 23, यानी जो कि आज का दिन है,
आज स्टार्ट हुआ, इन प्रोग्रेस आया अरहम मेरा, अब्दुल अरहम मेरा जो कोर्स है जो स्टार इंस्टीट्यूट में हो रहा है। एक अपकमिंग हमारा कोर्स है QC1 का, ये बैठे हैं हमारे टीचर बड़े मोतबर जो हैं बिलाल बशीर साहब, इनका कोर्स शुरू हो रहा है ओल्ड सेटलर टाउन के अंदर मिशन ग्रामर के अंदर। तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 10/11/2023 से। अगर किसी को कोई वो करीब जगह लगे तो वहाँ पे भी जाएं, और अगर कोई अपना रिश्तेदार है तो उसको भी बताएं मज़ीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ यू आर इन QC1 568 जो कि सरगोदा के अंदर 14th बैच है लेवल 1 का। तो ये फ्लायर आपने यकीनन स्टेटसिस पे भी देखा होगा, कहीं ना कहीं मस्जिदों के बाहर लगा होगा, किसी ने आपको पब्लिक दिया होगा, वो प्रिंट हुआ। तो इस तरह ये फैलाया गया। इसके अंदर देखें, आप देख रहे हैं QC1 वेलकम QC1 568 यानी पाकिस्तान के अंदर 567 बैच इससे पहले हो चुके हैं, जो कि हो चुके हैं और लोगों ने करवा दिए हैं। हम कितना पीछे रह गए ये कोर्स करने में, ये कितना ज़बरदस्त कोर्स है इंशाल्लाह हम देखेंगे, और कितना तेज़ तरीन कोर्स है कुरान समझने के लिए, ये भी इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। AQT क्या होता है? AQT होता है असिस्टेंट कुरान टीचर। जैसे हमारा एक असिस्टेंट कुरान टीचर बैठा है ब्रदर उसामा पीछे, जिन्होंने असिस्ट किया हमें ये चीज़ें करने में और मदद की आके क्लास सेट करवाने में, कुर्सियाँ अरेंज करने में। तो असिस्टेंट कुरान टीचर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और वो बनते कैसे हैं वो भी इंशाल्लाह हम देखते हैं। स्टेप अप स्टेप बिकम अ कुरान टीचर विद अल-फलाह, वो कैसे बनेंगे? आपने सबसे पहले क्या करना है जी, QC1 कुरान लेवल 1 90% और अबव से क्लियर करना है। तो ये बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है, 90% नंबर लेना बड़े आसानी से आ जाते हैं 90% नंबर। उसके बाद स्टेज 1 पे आप आ जाएंगे कि आप AQT बन जाएंगे उस टीचर के जिसने आपको वो कुरान का करवाया कोर्स। आप उसके AQT बन गए, उसके असिस्टेंट कुरान टीचर बन गए। असिस्टेंट कुरान टीचर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनके अंदर रिवीजन करवाना, रिवीजन कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह। कुछ आप देखेंगे कि आएंगे, हम आपको एक इंशाल्लाह दिखाएंगे अगली जो क्लास होगी ना 1A की रिवीजन, उसमें आपको एक स्टूडेंट दिखाएंगे, बहुत छोटा सा नन्हा सा स्टूडेंट आएगा और वो आपको रिवीजन करवाएगा, और वो QC2 भी कर चुका है। तो वो आप लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन का है कि इतना सा बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आप लोग तो माशाल्लाह यंग बैठे हैं, तो बुज़ुर्ग आप लोग भी नहीं हैं, आप भी यंग हैं, तो इंशाल्लाह। और उसके अलावा वर्कबुक चेकिंग, एक वर्कबुक होती है जो हम आपको असाइन करते हैं, वो आपने करनी होती है, उसको आप लोगों ने चेक करना होता है जो असिस्टेंट कुरान टीचर बनते हैं। जैसे मेरे एक असिस्टेंट कुरान टीचर अकरम साहब बैठे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आप क्या होता है जी, TTW आ जाती है, हर साल में 2 बार आती है 6-6 माह के वक्फे से, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप। वो आती है जो आप लोगों को पहले मैंने दिखाया अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद, उधर तो आपने 3 दिन के लिए उधर जाना है, और वो फिर प्रोसीजर है पूरा, वो इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे जब आप लोग AQT होंगे और CQT की तैयारी में होंगे। तो फिर आप बन जाएंगे CQT सर्टिफाइड कुरान टीचर, जैसे कि मैं हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं आमिर साहब, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त बैठे हैं बिलाल बशीर साहब। इन लोगों ने ये काम कर लिया है, सर्टिफाइड टीचर्स हैं, ये अपना कोर्स चला सकते हैं। फिर आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ अल-फलाह। आप अल-फलाह के अंडर हैं, आप वहाँ से बैच इशू करवाएंगे, स्लाइडें लेंगे, क्विज़ लेंगे, आप अपनी कहीं भी कंडक्ट करवा सकते हैं क्लास। जैसे आज मैंने यहाँ पे कंडक्ट की हुई है, वहाँ उनसे इजाज़त लेके अब स्लाइडें वगैरह हर चीज़ डाटा लेके। तो ये एक चीज़ है। अब ये कि मैं क्यों पढ़ाऊँ जी सर? जी नेकियां मिलेंगी, फ़ी सबिलिल्लाह कोर्स मैं भी करवा रहा हूँ, मैंने कोई 1 रुपया नहीं लिया अल-फलाह से, और ना ही अल-फलाह किसी को पैसे देता है। और जो जगह है ये भी फ़ी सबिलिल्लाह उन्होंने दी है। फ़रूक डोगर साहब आप जानते हैं जो ऑनर हैं इस जगह के, उन्होंने भी फ़ी सबिलिल्लाह दी है। ये बिल्कुल कोर्स फ़ी सबिलिल्लाह चलता है, इसमें ना कोई पैसों का, ना फीसिस हैं किसी कोर्स की, और ना कुछ इस तरह का कोई सीन है, और ना ही मिलेगी। कोई टीचर को भी कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ ये है कि लालच होता है नेकियों का, और अल्लाह की जो है ना बेहतरीन लोगों की लिस्ट उसमें आने का। वो आगे आएगा कि जी मैं क्यों ये काम करूं, मैं क्यों पढ़ाऊं। एक सवाल आता है ना कि जी आप मुझे बता रहे हैं जी असिस्टेंट कुरान टीचर बने, सर्टिफाइड कुरान टीचर बने, मैं क्यों बनूं जी, मैं क्यों करूं ये काम। लोग कहते हैं ना क्यों, मैं क्यों। तो इसका इंशाल्लाह आगे जवाब आ रहा है, अल्लाह देगा जवाब, मैं नहीं जवाब देता कि क्यों आप क्यों करें जी ये काम। ये कुछ हमारे असिस्टेंट कुरान टीचर्स हैं जो जो हमारे पहले बैच में से निकले, जिसमें अबू बकर साहब वो बैठे हैं, अब तो सर्टिफाइड टीचर हो गए हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने कोर्स भी करवा लिया। एक ये मैं हूँ और एक हमारे और साथी हैं। इसी तरह हमारी जो है ट्रेनिंग्स कंडक्ट होती रहती हैं, ये काफ़ी सारी। ये लड़का है, ये बच्चा है छोटा सा जो आपको ट्रेनिंग एक रिवीजन क्लास कराने का, बहुत छोटा सा नन्हा सा बच्चा है।
इसी तरह ये काफ़ी सारे हमारे AQTs हैं जिनमें से अब काफ़ी सारे CQTs बन चुके हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं अपने सरगोदा के अंदर। इशू आ गया कोई? सेल है? नहीं सेल है मेरे पास। मैं 1 मिनट। जी, ये एक यहाँ पे बैठे हैं सारे इकट्ठे हो गए। एक टेबल रिवीजन का भी एक हमारा AQTs में होता है और आप लोग यहाँ करेंगे तो एक टेबल भी काफ़ी सारे आते हैं हमारे अफ़ाल के, वो हम रिवाइज़ करेंगे। इशारों के साथ होते हैं, बड़े इंटरेक्टिवली, बड़े मोटिवेट करके। ये नहीं कि जी बड़े जी क्लास है जी हमने बड़े सुकून से बैठना, नहीं, आपको थोड़ा सा वर्जिश भी करवाएंगे, हाथ हिलाएंगे, क्यों हिलाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, साथ साथ चीज़ें चलेंगी। जी, आप कहते हैं कि मैं क्यों पढ़ाऊँ, आपका एक सवाल था, वो उसका जवाब अल्लाह दे रहा है कि हदीस है बुखारी शरीफ में, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है, बेहतरीन, नॉट गुड, नॉट बेटर, द बेस्ट, बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे। पहला स्टेप है सीखने वाला, जो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं सीखने के लिए, और फिर आगे सिखाए। यहाँ पे अगर कोई अरबी जानने वाला है, वाह है, औ नहीं है कि औ का मतलब होता है या सीख लो या सिखा लो, नहीं, अल्लाह ने कहा सीखो और सिखाओ। सीख लिया, ठीक है, आपके पास इल्म आ गया, आप उस चीज़ की सर्टिफाइड हो गए किसी इदारे से, आप आगे सिखाओ। इल्म, कुरान के इल्म की बात हो रही है, जो कुरान का इल्म सीखे और सिखाए वो बेहतरीन, अल्लाह की गुड लिस्ट में, जो कि हमारा खालिक मालिक है, उसकी लिस्ट में बेहतरीन शख्स हो जाएगा। तो हर कोई हमारे में से चाहता है कि मैं बेहतरीन हो जाऊँ। हम यहाँ दुनिया की बेहतरीन बनने के लिए हम क्या करते हैं जी, BS किया, MS किया, PhD, डॉक्टर, डबल PhDयाँ करते हैं लोग कि मैं बेहतरीन कहला लूँ जी दुनिया में। तो कोई ऐसा हम में से है, हाथ खड़ा करके बताइए, जो अल्लाह की गुड लिस्ट में आना चाहता हो? मैं तो हूँ जी, सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह चाहते हैं कि हम अल्लाह की गुड लिस्ट में आएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले सीखें और फिर सिखाएँ। तो जी, आर यू रेडी टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस जर्नी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी, अब छोटा सा है योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपना नाम बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है, वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे। तो बारी बारी शुरू करते हैं सर, आप दाएं हाथ से बैठ के करने। जी, महबूब रहमान साहब फ्री हैं जी, ठीक हो गया। आपके हम इधर क्यों हैं, किस वजह से आए हैं यहाँ? सीखने के लिए आया, मैंने एक इश्तिहार पढ़ा था तो माशाल्लाह इसलिए फिर मैं कुरान सीखने के हवाले से, ठीक, ज़बरदस्त। और क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, क्या उम्मीदें लगा के आए हैं आप? इंशाल्लाह क्या कुरान सीखेंगे, इंशाल्लाह इसी उम्मीद से आते हैं लोग। जी इंशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ऐसी मोटिवेशन यंग्स में भी होनी चाहिए कि सीखूंगा और सिखाऊंगा। सर आप नईम साहब हैं जी, तो इंशाल्लाह यही है कि कुरान सीखेंगे, और आगे जाया जाए ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। जी सर, आप अकरम साहब जी प्रोफेशन मेरा, मैं भी रिटायर्ड टीचर हूँ जी और बेसिक यही है कि कुरान सीखने जब हम लोग मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मौलाना साहब किरात करते हैं, हमें समझ आ नहीं रही। कुछ लोग बात बोलते हैं कि ये पढ़िए कि था, उसमें बहुत खुशी की चीज़ होती है या अल्लाह की एक वहीद होती है कि ये करें, जी मुझे बिल्कुल नहीं समझ। अब ये कोर्स करने के बाद मुझे तो यही है कि कुछ ना कुछ कुरान पाक, अभी काफ़ी हद तक कुरान पाक समझ लेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो या खुद आप इस काबिल हुए तो लोगों को जी, सिखाएंगे। ज़बरदस्त माँ जी। सर आप? मेरा नाम मोहम्मद जुल्करनैन है जुल्करनैन और मेरा जनरल ऑनर्स है और फारसी का काम है, जी, 10 साल ठीक, का मेरा ऑनर्स ठीक। है। और आया ये आया मैं इसलिए कि मैं भी यही मुझे कल कि कुरान कुरान पाक समझ आ जाए, हाँ मुझे इसमें अंडरस्टैंड कर सकूँ, जैसे ठीक, मेरे सामने तलावत हो मैं उसको बिल्कुल, समझ रहा हूँ। बेहतर, और एक्सपेक्टेशन फिर आपसे भी यही है कि इंशाल्लाह ताला आप हमें बच्चों की तरह पढ़ा दें, क्योंकि हमारा जी, बिल्कुल बेसिक बहुत कमज़ोर है, कोई नाज़र की हद तक भी कमज़ोर है, बिल्कुल आप ज़ीरो। ठीक, जी, तो एक अलग रहता है कि हम लोग दूसरी ज़बानें जल्दी सीख लें और अपना कुरान नहीं हम सीख सकें, एक बिल्कुल। अलग इसलिए। अच्छा, आपने कहा जी नाजरा कमज़ोर है, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ना, सारे पढ़ते हैं, 5 टाइम पढ़ते हैं, जी तो ये कोर्स सारा है ही नमाज से। जो नमाज पढ़ी, आप कह रहे हैं नाजरा कुरान को कमज़ोर है,
हम तो आपको मैंने आपने शुरू किया तो मैंने कहा जी नमाज के ज़रिए, नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज हमें सारों को अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी याद है, फर याद है, स्पीडों में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, बड़ी स्पीड में। हमने कभी गौर नहीं किया कि रब हमसे क्या कह रहा है, हम रब से क्या तलब कर रहे हैं, कोई पता नहीं हमें। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स में देखेंगे कि हम क्या रब से मांग रहे हैं और रब क्या अता कर रहा है हमें, और सारी नमाज का ही तर्जमा होगा। और 6 सूरतें, गिन के 6 सूरतें, जिनमें से 2 असर, नसर और 4 कुल, सिर्फ ये 6 सूरतों का तर्जमा सीखेंगे। कैसे करना है ये सीखेंगे। कमाल तो ये है कि कैसे करना है, खुद से कैसे आ जाएगा हमें। ये नहीं कि जी हमने तर्जमा पढ़ा दिया, आपने तर्जमा पढ़ लिया, नहीं, करना कैसे है तर्जमा, ये चीज़ हमने टेक्निक आपको सिखानी है। और ये सिर्फ इन 6 सूरतों के लिए नहीं है, कुरान के 50% कहीं से भी खोलें, आप एक आयत पढ़ रहे हैं, एक आयत का 50% तर्जमा गारंटी से आपको आता होगा अगर आप कोर्स प्रॉपर करते हैं तो इंशाल्लाह। जी ब्रदर, आपका नाम? मोहम्मद अबू बकर। जी, स्टूडेंट? अच्छा, फार्मेसी पे हैं, माशाल्लाह। और वाई आर यू? सीखने आए। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी हमारे से? माशाल्लाह, आपने हिफ्ज़ किया हुआ है। आपने कितने साल गए हिफ्ज़ करने के लिए? जी, कितना? 2.5 साल आपने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया, एक बड़ी आपको शहादत मिली, आप हाफिज़ बन गए, आपको अल्लाह का कलाम ज़बानी याद है 2.5 साल लगा के। मगर समझ आती है, ईमानदारी से बताना, इसीलिए आए हैं कि हमने 2.5 साल लगाए, हमने कुरान हिफ्ज़ कर लिए, रट लिए कुरान, मगर हमें ये नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, मुझे नहीं पता जी। यही एक हमारी कौम की कमज़ोरी है। अगर समझ आ जाए ना कि कुरान में अल्लाह ने क्या हुक्म दिए, फिर हम वो ख़त्म हो जाए कि जी ये काम कैसे होगा, ये कैसे। कुरान में अल्लाह ने हर चीज़ की क्लियर बताया हुआ कि कैसे। जी ब्रदर, आप? नाम? मोहम्मद वासिफ। अच्छा, पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 10th मैट्रिक, ज़बरदस्त। और यहाँ कैसे? कुरान सीखने आए हैं, ज़बरदस्त। और क्या एक्सपेक्टेशंस है हमसे आपकी? जी इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ब्रदर, आप? जी सॉरी, हसीब अली, स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास के? मैट्रिकुलेशन के, ठीक, ज़बरदस्त। जी, कुरान सीखें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मेरी टीम ही बैठी है आगे, अबू बकर साहब बैठे हैं, CQT अबू बकर साहब बैठे हैं, जिनके आए दिन कोर्सेज़ चलते रहते हैं ये फैसलाबाद रोड पे। और उससे आगे मेरे टीचर बैठे हैं, आमिर साहब, इनके तकरीबन काफ़ी सारे कोर्सेज़ हो गए हैं सरगोदा में, और इनको ये इम्तियाज़ी हैसियत भी हासिल है कि ये अल्फलाह के अंदर भी हमारे सरगोदा को रिप्रेजेंट करते हैं, और चेयरपर्सन ICC सरगोदा के चेयरपर्सन है ये। तो और पीछे जी जी इंशाल्लाह। मेरा नाम अबू बकर है, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी हूँ। तो मैंने भी इधर ज्वाइन किया था पहला कोर्स अपना 378 के, ताकि मैं कुरान को सीख सकूँ। तो जैसे अभी बात भी की थी कि जब हमारे रजन साहब ने बात की कि जब मौलवी साहब तिलावत करते हैं तो हमें पता तो नहीं था कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कि हमारी क्या तलब है अल्लाह ताला से। तो वो थोड़ी सी चीज़ दिल में थी कि हमें सीखना चाहिए, क्योंकि वो एक बात है ना कि जिस जिस शख्स ने अल्लाह ताला से बात करनी हो तो वो नमाज़ पढ़ ले, अगर वो चाहे कि अल्लाह से बात करनी हो तो कुरान पढ़ ले। तो अगर हमें समझ ही ना आई कि कुरान में हमारे लिए क्या अहकामात हैं, हमने क्या करना है, तो फिर उसका फ़ायदा तो फिर हमारे मेरे लिहाज से कुछ नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हमने किया 20 घंटे लगा कर, तो इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ, और अल्लाह ने एक अपने करीबी भी निकाली और बेहतरीन शख्स भी हमको चुन लिया। जी आमिर मेरा साहब। नाम आमिर रसूल मलिक है जी। मैंने ये अभी ब्रदर बता रहे थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। हमने ये तकरीबन जून जुलाई में 2022 में स्टार्ट किया था सरगोदा में ये कोर्स। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल ये 14वां या 15वां बैच है सरगोदा के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑनलाइन कोर्स भी हो चुका है इंटरनेशनल, सरगोदा से ही करो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल्स की भी टीम बन रही है, और तकरीबन 10 से ज़्यादा हमारे सर्टिफाइड टीचर हो गए हैं, और 20-25
जी उसामा साहब आप भी अपना थोड़ा सा तारुफ। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मैं टीचर हूँ और मैंने ये कोर्स 352 बैच में किया था ऑनलाइन। और यहाँ पर इस कोर्स से जो पढ़ने से पहले मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कुरान समझ आना शुरू हो जाए, और इस कोर्स करने के बाद अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 80% QC2 करने के बाद QC2 भी हमारे कंप्लीट है और 80% कुरान के बाद हम तर्जुमा कर सकते हैं। इस कोर्स का ये फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह। जी रिक्वेस्ट आप लोगों से एक ही है कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, सूरत अलग की आयत नंबर 4 है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। मतलब कुरान में अल्लाह कह रहा है कि सीखने का अमल जो है हमने सिखाया कलम के ज़रिए, जिसने सीखना है वो कलम इस्तेमाल लाजमी करे। तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई अपनी एक कॉपी लें, थोड़े नोट्स बनाते रहें। वैसे जो ये स्लाइड्स हैं ये तमाम तर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगी सारी की सारी, मगर अपने नोट्स इसलिए बनाने हैं कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि सीखने और सिखाने का अमल जो है वो कलम के ज़रिए होता है। तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अपनी कलम कॉपी साथ लेके आया करें लाजमी। हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्क्स का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन मिलनी है एक आप लोगों को, एक आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिलनी है इसके लिए, तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं। होमवर्क के 10% मार्क्स होंगे, अटेंडेंस के 10% मार्क्स होंगे, उसके बाद वर्कबुक एक करेंगे उसके 10% मार्क्स होंगे। मिड क्विज़ जो होगा आपका टोटल मिड टर्म जो होगा उसके 30% टोटल मार्क्स जो आप लेंगे उसके 30% इसमें अटैच होंगे और 40% फाइनल क्विज़ के अटैच होंगे। तो ये टोटल मिला के 100% हो जाते हैं। ये 70 और 10 3 बार 100% मार्क्स हो जाएंगे। इनमें से 90% अचीव करेंगे तो आप AQT बन जाएंगे, नहीं तो फिर आपको एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा वो। जी अगर आप 90 या 90 से अबव मार्क्स लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन मिलता है, इम्तियाज़ी जिसे हम कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। और अगर आप 70 से 89 से 70% तक मार्क्स लेते हैं तो आपको मेरिट का मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल जी 69 से 50% तक मार्क्स लेते हैं तो आपको मिलेगा जी आपने कंप्लीट किया, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन के आपने मुकम्मल किया ये कोर्स। अच्छा इसके नीचे भी एक हमने आखिरी बिल्कुल हद रखी है कि अगर आपने 49 से 30% मार्क्स लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है कि इस बंदे ने इस कोर्स में शमूलियत इख्तियार की। हम उसको भी जाने नहीं देते, उसको भी कोर्स देते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मैंने अपनी अभी तक इतने सारे कोर्सेज देखे जिन किसी को भी ये नहीं मिलता। मेरिट पे तो सभी होते हैं, मिल जाता है आसानी से मेरिट वाला। तो ये सर्टिफिकेशन है जो ग्रीन होता है, इम्तियाज़ी जिसे हम कहते हैं बेस्ट, ये वो है 90% और 90 और 90 से अबव वालों को ये मिलता है, ग्रीन कलर का होता है। तो सारे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, एक बार खड़ा करें इंशाल्लाह जी हम ये लेंगे। ना सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और उसे सिखाए। ये TTW की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हम लोग ट्रेनिंग करने गए थे। मेरे साथ मेरे बड़े अजीज़ दोस्त थे जिनकी चौथी ऑल ओवर पाकिस्तान चौथी पोजीशन आई थी। अब मिस्टर अबू बकर हैं और ये हम हैं और ये काशिफ साहब हैं, मेरे उस्ताद के भी उस्ताद, दादा उस्ताद हैं मेरे, काशिफ सहेल मलिक साहब हैं। ये वो शख्सियत है जो ऑनलाइन 40 से ज़्यादा ममालिक के अंदर कोर्सेज़ करवा रहे हैं। जो आपने देखा ऑनलाइन 40 से ज़्यादा ममालिक में इंग्लिश लैंग्वेज में ये शख्सियत है जो कोर्स करवा रही है, काशिफ साहब जी। और हमारे उसामा साहब जो हैं वो भी इन्हीं के स्टूडेंट हैं। तो ये हमारे जो आपको बताया कि CEO ऑफ अल-फलाह हैं अरशद साहब, उनसे रिसीव कर रहे हैं चौथी पोजीशन की, पूरे पाकिस्तान में चौथी पोजीशन लेने के लिए। ये हमारी टीम है, इसमें एक बंदे की कमी है, बिलाल साहब उस टाइम अभी सर्टिफाइड नहीं हुए थे। ये कुल टीम है, बिलाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो इन सारों को मिला लें तो ये हमारी टीम है। 2 फीमेल्स हैं और हमारे 8 मेल हैं टोटल टीचर सरगोदा के। 10 बंदों की CQT टीम है हमारी। और कोर्स का डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन देख लेते हैं। कोर्स शुरू हो रहा है 7 नवंबर यानी कि आज के दिन से, और ये हर वीक में ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, 1 घंटे की क्लास होगी। और कोर्स एंड होगा 31 जनवरी 2024 के अंदर। सॉरी 23 लिखा है, मैं चेंज कर दूँगा 24। और आपका जो मिड और फाइनल है, जो मिड है वो होगा फ्राइडे के दिन 20 दिसंबर को, और जो आपका फाइनल है वो थर्सडे को होगा 30 को 2023 को जी 24 को सॉरी
टाइमिंग इंशाल्लाह हम चेंज कर देंगे। टाइमिंग हम डिस्कस किया है 5:45 से स्टार्ट करेंगे क्लास और 6:45 पे एंड कर देंगे, क्योंकि 7 बजे आगे नमाज भी होती है इशा की। कोर्स के जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह आखिर पे। ये आपका आ गया है, ये इसके मुताबिक ये आप देखेंगे। आज हमारे 7 तारीख है तो इंट्रो की क्लास है, कल हमारी 8 है तो कल हमारे एक लेसन नंबर 1 हम पढ़ेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। इसी तरह फिर वो कोर्स ये आपको जो है ग्रुप में सारी चीज़ें आ जाएंगी साथ के साथ ही। तो कोर्स किस तरह पढ़ाया जाएगा उसकी मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। पार्ट ए है जो कि कलरफुल स्लाइड, इसी तरह कलरफुल स्लाइड्स होंगी उसके अंदर हम लोग, और ऑडियो वीडियोस होंगी, और अरबिक वर्ड्स को तोड़ के टुकड़े कर करके उनको पढ़ेंगे। किस तरह टुकड़े होते हैं वो हम देखेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम कुरान को देखेंगे, और जो बी पार्ट है उसमें ग्रामर को देखेंगे। ग्रामर वो वाली ग्रामर नहीं जो बड़ी मुश्किल होती, बड़ी आसान सी, बड़ी अच्छी सी, बड़ी कलरफुल, बड़े इशारों वाली। TPI टोटल फिजिकल इंटरेक्शन एक हम टर्म यूज़ करते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कल। और हाथों का इशारे, मूवमेंट्स के ज़रिए हम उसे सीखते हैं जी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास फॉर्म आ गया होगा, आपने कर दिया होगा यकीनन। रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, कुछ रिक्वायर्ड हैं, आपने लेनी है। टेक्स्ट बुक, वर्क बुक और ये कार्ड है, ये आप लोगों ने लेना है, जो मेरे पास भी मौजूद है। ये टेक्स्ट बुक है, कलरफुल टेक्स्ट बुक है, जैसी हमारे स्लाइड्स हैं इसी की तरह की कलरफुल बुक है। और वर्क बुक इसकी तरह की होती है, जैसे बच्चे नहीं लिखते जी ABCD, वैसे ही सेम आपने लिखनी होती है। ये तो हल हुई भी है काफ़ी हद तक, तो ये आपने लिखनी होती है। और एक कार्ड होता है स्लाइड, वो कार्ड उसके ऊपर जितने आप आज पढ़ा ना, आज हमने फॉर एग्जाम्पल जी 12 नए वर्ड सीखे, 12 नए वर्ड उस पर लिखे होंगे, उसके मायने लिखे होंगे। आपने वो 12 वर्ड नए रिवाइज़ कर लिए, आपका आज का लेसन रिवाइज़ हो गया। हम उसके लिए एक फार्मूला बताते हैं कि आप हर नमाज के बाद उसे 1-2-3 मिनट देखें। 5 नमाजें 3 बार भी हो तो 15 मिनट आपने उसे देख लिया, 15 मिनट में वो याद हो जाते हैं। 10-12 वर्ड हैं जिनके मायने आपने याद करने, तो बड़ा आसान तरीका है इसका। ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ये आपने लेनी है। और ऑप्शनल के अंदर तालीमुल कुरान पारा 1 है, और USB PDF वो आपको ग्रुप में आ जाएंगी, वो आपने वहाँ से ले लेनी है। और ये मटेरियल आपको मैंने दिखा दी। ये कार्ड है जिसके ऊपर तमाम लेसन्स लिखे होंगे जी, 1A एंड 1B, A कुरान और B ग्रामर। इसके ये हमने आज नए सीखे, ये चीज़ आ जाएगी। और एक करने के कामों में 2 काम है, आपने क्या करना है, आपने 2 काम करने हैं, जिसमें होमवर्क है। होमवर्क क्विज़ आएगा ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर, गूगल क्विज़, जैसे हम मारूजी सारों ने किए होंगे अपने दौर में। मारूजी 1 सवाल दिए, 4 जवाब देने, आसान सा जी, इनमें से 1 दुरुस्त है, 3 गलत है। आपने मारूजी करना होगा, वो फिर आपके हर 2 लेसन के बाद 1 आएगा। मतलब आपने टोटल 2.5 माह का कोर्स है, 10 वीक बनते हैं, 10 वीक के अंदर 10 ही क्विज़ आएंगे, हर वीक का 1 क्विज़। हर वीक में 2 क्लासेज होंगी, उन 2 क्लासों में मुश्किल 1 क्विज़ आ जाया करेगा, ऐसे होगा। और एक वर्क बुक है जो आपको मैंने दिखाई, बच्चों की तरह आपने देख के लिखनी है। ये दोनों काम जो हैं आपने देख के करने किताब से, आपने कोई ज़बानी नहीं याद करके नहीं, देख के करने। इसकी भी हिकमत इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे क्या हिकमत है जो आपने देख के करने है इसे। ये वर्क बुक पार्ट जो आ गया 1A मतलब कुरान पार्ट, और 1B ग्रामर पार्ट। 1A के अंदर हम पढ़ेंगे तावुज़ पढ़ेंगे, उसकी तर्जमा करेंगे, और कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे वो देखेंगे। और ग्रामर के अंदर हम कुछ इशारे करेंगे और कुछ चीज़ें सीखेंगे, उनको लिखेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी और आसान सा, 1 पेज के ऊपर आपका 1 हफ्ते का दिन का होमवर्क ख़त्म हो जाए। 2 पेज होंगे तो 2 आपके मीन दैट कि आपका 1 हफ्ते का काम कंप्लीट हो गया। सोशल मीडिया पे भी हमारे पेजेस हैं, जैसे फेसबुक पे द इजी वे टू कुरान के नाम से हमारा पेज है, जिस पे हमारी जो भी एक्टिविटी होती है वो हम चढ़ाते रहते हैं कि जी हमने आज ये कोर्स स्टार्ट हुआ, ये लॉन्च होने वाला है, ऐसी चीज़ें। और यूट्यूब के ऊपर लर्न कुरान द इजी वे से हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आपकी ये जो रिकॉर्डिंग होती है ये आती है। हर कोर्स की अपनी एक प्लेलिस्ट बनती है जी। आपने जैसे अब आप कर रहे हैं QC 1, 5, 6, 8 के अंदर प्लेलिस्ट में लिखा होगा QC 1, 5, 6, 8, उसके अंदर सारी जो रिकॉर्डिंग्स यहाँ होंगी वो सारी उस पर चढ़ जाएंगी। तो इसके अंदर ये जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, रिवीजन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, QC 1 बैच 4, 4, 8 की रिवीजन सबकी ऐसे आ जाती हैं। ये रिवीजन्स की हैं। ये एक है, आपको लिंक आ जाएगा। ये रिमार्क्स दिए हैं कुछ लोगों ने जिन्होंने ये कोर्स कर लिया है, तो उनके रिमार्क्स से भी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि जी हम लोग कोर्स करें। अगर ये लोग करके इतना अफादियत हासिल कर सकते हैं, हम क्यों ना करें, हम भी करें।
जी ये वो है, वो इंशाल्लाह आपको लिंक आ जाएगा और इसके अंदर वो भी बताया गया कि अगर ऑनलाइन क्लासेज हैं तो उसके क्या इशू हैं, उनको हल करने का तरीका भी बताया। ये सब्सक्राइब वो आप कर लें ताकि आपको जो है बार बार ढूंढना ना पड़े चैनल यूट्यूब पे। जी कुरान मजीद समझना क्यों ज़रूरी है, बताएं जी, क्यों ज़रूरी है कुरान? आप लोग यहाँ कुरान समझ नहीं आए हैं ना, क्यों ज़रूरी है? ताकि पता चले हमें कि अल्लाह का हमारे लिए क्या हुक्म है। जी ज़बरदस्त। एक मिसाल है कि दिन में आप 6 लेक्चर लेते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग दिन में 6 लेक्चर जर्मन के लेते हैं, आपको समझ आएगी अगर आप 6 लेक्चर दिन में जर्मन के ले रहे हैं? नहीं आती, जिसको जर्मनी आती है उसे ही आती होगी। इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप दिन में 6 लेक्चर अरबी के ले रहे हैं मगर आपको समझ नहीं आ रही, कैसे? फजर के अंदर 2 बार तिलावत होती है ऊंची, वो सुनते हैं आप। उसके बाद मगरिब के अंदर 2 रकतों में तिलावत होती है ऊंची, सुनते हैं? नहीं, तिलावत 2 बार ही होती है, तो वो ऊंची आवाज़ में होती है, आप सुनते हैं? समझ आती है? नहीं। इसी तरह ईशा में 2 रकतें ऊंची तिलावत होती है, समझ आती नहीं। 6 लेक्चर ले रहे हैं मगर समझ नहीं आ रही। हमारा सफ़र क्या है? हमारा सफ़र ये है कि अल्लाह ने हमें एक मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया है, मुस्लिम बाई चांस हम हैं। हम इस चीज़ को लेके आए मुस्लिम बाई चॉइस पे कि मेरी जो है मेरा हुलिया, ज़ाहरी हुलिया, मेरी हरकत, मेरे जो हैं लोगों के साथ डीलिंग इस तरह की हो कि लोग कहें नहीं जी ये मुस्लिम बाई चॉइस है, लगता है कि ये मुसलमान है। ये ना हो कि बस जी हमें घर बैठे मिल गया इस्लाम घर में, बाई चांस हम मुसलमान हैं, बस ठीक है जी, कोई मसला नहीं। और जब आप इस कदम पे आएंगे ना, मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस पे मेहनत करना शुरू करेंगे, फिर आपका जो दुश्मन है ना, अपने दुश्मन को पहचानिए जो एक्टिव हो जाएगा। वो कौन है जी? शैतान। तो वो एक्टिव हो जाएगा, कोई ना कोई आपके लिए मसले खड़े करने शुरू कर देगा। तो इसको आपने पहचानते रहना है लाजमी। कुरान का मौजज़ा क्या है, कोई बता सकता है जी? कुरान का मौजज़ा सर क्या हो गया? इतने सारे मौजज़े हैं उसके। ज़बरदस्त, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया और ज़बानी याद हो जाती है। आपके सामने बैठा भाई, ज़बानी याद हो जाती है और हर मसले का हल। इसका सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि इंसान में तब्दीली। जब वो देखे ना आप मक्का मुकरमा में, वो लोग कहते थे कि जो इस कलाम को सुन लेता है वो इसका दीवाना हो जाता है। क्यों? उनको समझ आती है, उनकी ज़बान थी ये, उनको समझ आती थी। कुफार मक्का को कहते थे इसको नहीं सुनना हमने, नहीं, अगर सुन लिया तो हम इसके दीवाने हो जाएंगे। ये अपना दीवाना कर लेता है सुनने वाले को, अगर उसे समझ आ रही है तो इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं कि हमें समझ आए, हम इसके दीवाने हो जाएं अल्लाह के कलाम के हमें समझ आई क्या लिखा है इसमें। तो इंसान में तब्दीली आती है जब ये समझ में आना शुरू हो जाता है। तो अहम हदायत कुछ के आपके जो सवाल होंगे वो इंशाल्लाह हम देखेंगे आफ्टर सेशन। और आप अभी फ़िलहाल बैठे हैं स्टूडेंट मूड में, आपने हर वक्त बैठना है टीचर मूड में। टीचर का क्या होता है जी? मैं आज एक बच्चे को कहता हूँ कि आज आप इस क्लास में जा रहे हो, आप जो भी सीखोगे आपने कल आके अभी वापस आके आपने मुझे समझाना है। तो वो बच्चा कैसे बैठेगा? बड़ा एक्टिव बैठेगा जी, कोई शय मिस ना हो जाए, मैं घर जाके पूछ ली यही चीज़ पूछ ली तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो वो एक्टिव होके बैठेगा। आपने ऐसे ही बैठना है कि आज आप सीख रहे हैं, इंशाल्लाह कल आप सिखाने वाले हैं, है ना? सबने तहैया किया था जी हम सिखाएंगे, तो इंशाल्लाह है ना? तो ना आप लोगों को एक बात वजाहत क्लियर कर दूं कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई तफसीर का कोर्स नहीं है, ना तजवीद का कोर्स है, ना नाज़ा कोर्स है, ना ही ये कोई फ़िक़ा का कोर्स है। ये सिर्फ कुरान तर्जमे से कैसे पढ़ना है उसकी टेक्निक सिखाई जा रही है इस कोर्स में। कुरान का तर्जमा करने की टेक्निक का ये कोर्स है। मोबाइल बंद रखें और दूसरों को दावत दें। आज आप अकेले हैं, कल मैं उम्मीद करता हूँ कि हर बंदा जो आया कल अपने साथ एक बंदा और लेकर आएगा। अंदाज़ तालीम के अंदर क्योंकि हम दूसरी ज़बान सीख रहे हैं, हमारी ज़बान नहीं है अरबी, तो अरबी कवायद के जो अरबी सीखने के नए जदीद तरीन तरीके हैं वो शामिल हैं। कुरान मजीद को अक्सर अल्फाज की तादाद कितने बार कुरान में ये वर्ड आया है ये चीज़ इसमें शामिल की गई है। उसके बाद पढ़ाने के जदीद तरीके हैं, जदीद तरीन तरीके इशारों के ज़रिए से वो हैं। उसके बाद नई ज़बान सीखने के जो जदीद तरीन अंदाज़ हैं उनको इसमें शामिल किया गया। मतलब ये कोर्स जब आप कर रहे होंगे आपको पता नहीं चलेगा मगर ये सारी चीज़ें बैक एंड पे काम कर रही होंगी। उसके बाद दिमाग के सलाहियत और इसके इस्तेमाल के तरीके हैं, मतलब आपका दिमाग को किस तरह सलाहियत को उभारा जाए, बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए, वो भी इसमें शामिल है। और ख़ुद पर जो है कि ज़राए के मुताबिक भी, और NLP भी यूज़ किया जाएगा इसके अंदर। NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरलिस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग के खुलियों का किस तरह काम करते हैं
उनका भी इसमें मतलब साइंसी भी तौर पे भी ये बहुत एडवांस कोर्स है। अल्लाज़ी अल्लमा बिल कलम आपसे वही है कि तमाम वसाइल और कलम का इस्तेमाल करें जो आपको मैंने कहा है। तो मुबारकबाद है आप लोगों के कि आप अल्लाह की इस किताब को सीखने की तरफ आ गए हैं। और एक अहम हदायत ये है कि मेरी पोजीशन यहाँ पे क्या है। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई फाजिल नहीं हूँ, मैं आलिमों से सीख कर अवामुन्नास तक ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ विद सर्टिफिकेशन। मेरे पास सर्टिफिकेशन है कि मैं टीच कर सकता हूँ। तो कोर्स का तारुफ देख लेते हैं। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है ये, मतलब दुनिया में सबसे तेज़ तरीन कुरान समझने का ये तरीका है। और इशारों की मदद से 50% कुरान के वर्ड सिर्फ 20 घंटों में आप समझ जाएंगे। 20 घंटे की कमिटमेंट है आपकी हमारे साथ, और वो आप 50% कुरान का तर्जुमा सीख जाएंगे करना। और 20 असबाक हैं जिनमें 20 ही सबक पढ़ाए जाएंगे। फ़र्क नंबर 1, नमाज से इब्तिदा। नमाज से इब्तिदा क्यों की जा रही है और किसी चीज़ से क्यों नहीं। हम दिन में रोज़ाना 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज हमें ज़बानी याद होती है, सारों को ज़बानी याद होती है, बच्चों को भी हम याद करवाते हैं। तो ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है, और 1 घंटा तकरीबन हम माहौल में, नमाज के माहौल में रहते हैं। तो इस वजह से तो बस इसीलिए इससे शुरू की जा रही है कि आपका मकसद भी हो जाए और आप नमाज जो पढ़ते हैं उसी की मदद से आपका मकसद भी हल हो जाए। और ये हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान सब के लिए ही कंपैक्टेबल है, सारे इसमें फ़िक्स हो सकते हैं। ज़बान सीखने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। मगर कुरान फ़हमी, कुरान सीखने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें, सुनना और पढ़ना आना चाहिए, तो आप कुरान फ़हमी कर सकते हैं। मगर बाकी कोई भी ज़बान हो तो आपको बोलना और लिखना भी आना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है। तो इसकी ये एक है। फ़र्क नंबर 3 आ गया, अल्फाज मानी पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, कि वर्ड मीनिंग्स जो हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। आम तौर पे हम देखते हैं कि ग्रामर पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। ग्रामर पे तवज्जो देंगे मगर कम, और ना ही कोई मुश्किल बातें करेंगे जो आपको समझ में ना आए। और जैसे ये आ गया, एक वर्ड आ जाता है युमिनून। अब युमिनून क्या है जी, ग्रामर की रूह से, वो गायब, जमा, हाज, मुज़क्कर, बाब अफ़ाल, बहुत कुछ है। हम अभी इसकी बात ही नहीं करेंगे ताकि ना आप परेशान हों और ना आप भागें। बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और ग्रामर के ऊपर कम जोर होगा। इस कोर्स की इम्तियाज़ी खसूसियात, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका। इस कोर्स में हम सूरत फातिहा से शुरू करेंगे, जो रोज़ाना हम कम अज़ कम 32 मरतबा नमाज में पढ़ते हैं। 32 मरतबा कैसे पढ़ते हैं हम लोग, जो मौक़दा अगर हम अपनी गिन लेना रखते हैं कितनी है, तो 32 रखते हैं। कम अज़ कम आपको पढ़नी पड़ती है। अगर आपने सिर्फ नमाज, मिनिमम नमाज भी पढ़नी है अगर, तो आपको 32 रखते हैं, पढ़नी पड़ती है। तो इसलिए ऐसा ज़बरदस्त है कि आप नमाज के तरीके से ही कोर्स समझ रहे हैं। हर रोज़ 5 नमाज़ों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, तो क्यों ना इसी से शुरुआत कीजिए। तो कैसी ज़बरदस्त शुरुआत है कि आप नमाज ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ नमाज का ही तर्जुमा कर रहे हैं, तो आपको ये कुरान का 50% समझ आना शुरू हो जाएगा। कैसी ज़बरदस्त शुरुआत है। और वही बात कि हर मुसलमान, बूढ़े, बच्चे, सब के लिए मुफीद है ये कोर्स। और ना ही हम किसी रवायती खुश जुमलों से शुरू करेंगे, जैसे कि हाज़ा बैतुन कबीर। ये जुमले आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि आपका कोई पड़ोसी हो, अरबी पड़ोसी हो, और उसका बेटा रोता हुआ आपके पास आया और आप उससे बात करें, उस बच्चे को उठाएं गोद में, उसे कहें शुभ शुभ हाज़ा बैतुन कबीर। और ये कब होगा? ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी तो सारे पाकिस्तानी हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ नहीं होगी। इसलिए ये चीज़ हम ना रवायती खुश जुमले पढ़ेंगे, बड़े इंटरेक्टिवली, बड़े इशारों वाले, बड़े मज़े के छोटे छोटे आसान जुमले करेंगे और आपस में उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कुरान समझने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले हम उसके अल्फाज देख लेते हैं। कुरान में कुल कितने अल्फाज हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। हाफ़िज़ी मदनी मुसफ़ का रेफरेंस लेंगे। ये जब भी हमने बात करनी होगी कुरान की, तो ये हाफ़िज़ी मदनी मुसफ़ है जो कि मदीना शरीफ वाला है, और हाफ़िज़ीन इसको इस्तेमाल करते हैं खसूसी कुरान को। इसकी इसकी एक ये बात बड़ी अच्छी है कि ये जब भी वर्क पेज ख़त्म होता है, इसके एंड पे आयत ख़त्म हो जाती है। इसमें कुल जो सफ़ात हैं 600 सफ़ात होते हैं इसके अंदर, और सतूर, हर जो सफ़ा है उसके अंदर 15 सतूर होती हैं, और हर सफ़े के ऊपर तकरीबन 9 वर्ड होते हैं, किसी में 8, किसी में 9। तो अगर इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 ज़रबे 9 कितना हो जाएगी? 135। हम नहीं, जैसे हमने कहा 8 होती हैं, कभी 9 होती हैं, हम 135 नहीं, हम 130 ले लेते हैं तकरीबन, कि जी एक पेज के ऊपर होगी 130। अगर कुरान टोटल की हमने निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, पेजों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कुल पेज के ऊपर वर्ड हैं वो हो जाएंगे, मतलब 600 मल्टीप्लाई 130, टोटल हो जाएंगे 78,000 तकरीबन 78,000 कुरान में अल्फाज हैं टोटल सारे। तो कुल अल्फाज जो हैं 78,000 हैं। अगर असल अल्फाज मतलब हम तकरार जो बार बार आ रहे हैं ना, अब एक वर्ड है मिन, वो कुरान में कई बार आया है,
उसको तकरार के बगैर निकाल दें, रिपीटिशन के हटा दें, तो वो हो जाते हैं 17,000। 17,000 याद किए जा सकते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। 17,000 वर्ड सीखना बहुत। अगर इल्म सर्फ और कवायद यानी ग्रामर को निकाल दिया जाए, ग्रामर सीख लीजिए तो 45 रह जाते हैं, 4500। 4500 सीखने भी अच्छी खासी एक वैल्यू है, नहीं सीखा जा सकता। मादा रूट वर्ड अगर हम सीख लें तो वो सिर्फ रह जाते हैं 1850। ये सीखने आसान। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मादा मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर आ जाता है, जैसे ये अल्लिम, आलिम, ताल्लम, ये सारों का जो मादा है आइन लाम मीम है। अगर हमने ये एक सीख लिया, हमें ये सारों का पता चल जाएगा। जी, सीखने में आसान। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। जी सर। क्वेश्चन है कि पीछे का जी सर। इसमें हम फिर 1850 लफ्ज़ सीखे या किस कोर्स में हम? नहीं, इस कोर्स के अंदर आप सिर्फ 232 वर्ड सीखेंगे, टोटल 232। 20 घंटे लगाए, 232 अल्फाज, जो कुरान में 41,111 मरतबा आए होंगे। ठीक हो गया जी। कुरान ये नहीं जो 232 हैं जी वो 41,000 बार आए हैं। जी, कुरान में रिपीट हो के हम पहले वो करेंगे जो कुरान टोटल 78,000 है, मतलब 50% से ज़्यादा ही सीखेंगे हम। जो टोटल है 78,000 232 हम इस कोर्स में करेंगे, जी। वो कुरान में 41,000 कुरान में 41,000 बार आए हैं रिपीट हो के। मैंने एक वर्ड मैंने आपको बताया मिन है, वो मिन एक वर्ड है, से उसके मायने है। कुरान में वो 3,000 से ज़ायद मरतबा आया हुआ, 3,000 से ज़ायद। आपने एक मिन सीख लिया, उस कुरान के आपने 3,000 वर्ड सीख लिए, एक मिनट भी नहीं लगा। इसी तरह आप सीखेंगे 232 और वो कुरान में आए होंगे 41,111 मरतबा। कुरान के 50% से भी ज़्यादा आपको करवाया जाएगा। जी, आप कहते हैं जी कुरान तो बड़ा मुश्किल है। जी, मेरा काम नहीं, आमल फाजलों का काम है तर्जुमा तफसीर करना, मैथ नहीं तर्जुमा करना। तो कुरान में ही अल्लाह फरमा रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक आसान कर दिया हमने कुरान। और अगर फिर कोई कहे जी कि कुरान मुश्किल है, तो फिर ये सिर्फ शैतानी वसवसा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कुरान के अंदर के हमने आसान कर दिया कुरान को। तो अगर हम कहें कि जी मुश्किल है, तो नाउज़ बिल्लाह ये झूठ होगा, या हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह झूठ बोल रहा है, क्योंकि कुरान तो सच्चा है ना, कुरान तो 100% सच है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोगों को सिर्फ हमारे दिमाग को ये समझाने की बात है ये शैतानी वसवसा है, कुरान सीखना बड़ा आसान है। तो हमने अपने दिमाग को अब इस तरफ राग़िब करना है कि कुरान सीखना है, कोई मुश्किल नहीं है। और दोस्तों को भी यही बताना है कुरान सीखना बड़ा आसान है, बड़ा ईजी है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। कुरान के कोर्स के मकासद देख लेते हैं। 6 मकासद हैं कोर्स के, जो मेनली आप लोग मकसद लेके आए कि कुरान समझ में आ जाए। अगर कुरान समझ में आ जाएगा तो आपकी नमाज समझ में आनी शुरू हो जाएगी। कुरान और नमाज का लिंक है ना आपस में। नमाज समझ आ जाएगी तो आपकी नमाज मौसर हो जाएगी। अगर नमाज समझ में आ रही तो आपका असर होगा ना फिर आपकी नमाज में भी। अगर आपकी नमाज अगर कुरान समझ आ रहा है तो कुरान से तल्लुक़ भी बनना शुरू हो जाएगा आपका, कि आप देखेंगे यार मुझे तो समझ आ रही है, अच्छा अल्लाह ने मेरे लिए ये भी हुक्म, तल्लुक़ कायम होगा एक। और उसके अलावा फिर आप जब देखेंगे कुरान के अंदर अल्लाह ने इस नेकी का हुक्म भी दिया, इस नेकी का हुक्म भी दिया, रोज़े रखने का भी, हज करने का भी, फिर आप वो करेंगे। प्रैक्टिकल जो इजी होंगे वो आप करेंगे, ज़िंदगी की डेली लाइफ के वो करेंगे, नेक अमाल भी आपके शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह फिर आप अरबी बोल चाल के इस जुमले आपको पता भी नहीं चलेगा, और कोर्स के एंड तक आप 100 अरबी के जुमले सीख चुके होंगे अरबी बोल चाल के। कोर्स के तारुफ के अंदर नमाज सारी सिखाई जाएगी, जिसमें अज़ान, क़याम, सूरत फातिहा, रुकू, सुजूद, तशहुद, दुरूद, दुरूद के बाद की दुआ, ये 6 सूरतें सिखाई जाएंगी, जिसका मैं बड़ा आसान सा हल बताता हूँ जी। असर, नसर और 4 कुल, 6 सूरतें पूरी हो गई। और 4 दुआएं सीखेंगे, जिसमें हम ये 4 आसान सी दुआएं हैं जो हम अमूमन ज़िंदगी में पढ़ते हैं वही होंगी। नमाज के आम अल्फाज कुरानी सूरतों जैसे ये आ गई, ये हम कॉन्टेस्ट है कि अज़ान, दुआ, वज़ू के बाद की दुआ पढ़ेंगे, रुकू, सुजूद, तशहद, उसके बाद दुरूद और रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली दुआ, और फातिहा, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरह असर, नसर, काफिरून, इखलास, फलक और नास, ये हम सीखेंगे इस कोर्स में। एक हम सीख रहे हैं फातिहा, एक असर, नसर, 3 ये हो गई और 4 कुल हो गए। सूरत फातिहा तो हमें वैसे भी आती है, और उम्मीद है कि ये जो 6 मैंने गिनवाई ये भी आपको ज़बानी आती होंगी, छोटी छोटी तो सूरतें हैं। तो TPI का इस्तेमाल करते हुए नहायत आसान तरीके से हम करेंगे। तकरीबन 200 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 40,000 से ज़ायद मरतबा आए हुए हैं। तो यानी कुरान का 50% से ज़ायद हिस्सा हम सीख लेंगे।
और जब हमारा लेसन नंबर 1 ख़त्म होगा, लेसन नंबर 1 अभी आपने पहली क्लास ली होगी कल, तो आपने टोटल 12 अल्फाज सीखे होंगे कुरान के। जो कुरान में कितनी मरतबा हैं, कुरान में वो 7000 से ज़्यादा मरतबा हैं। ये कुरान की बैटरी है जो 78,000 है। ये क्या है जी? 78,000 अल्फाज हैं कुरान के। हम लोग पहली बार में ही 5000 क्रॉस करके 7000 पे सिर्फ 12 अल्फाज सीख के आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जब कुरान के हम एंड करेंगे, हमने 20 घंटों की आपसे कमिटमेंट की है ना जी, 20 घंटे आप आएंगे इंशाल्लाह, तो 19वें ही लेसन में आप 232 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,111 मरतबा आए होंगे। मतलब आपने सीखे 232 और कुरान में वो 41,111 मरतबा आए हैं। तो आपने कुरान के 41,111 मरतबा वाले अल्फाज जो हैं वो तर्जमा करना सीख लिया। तो ये 20वां लेसन होगा, वो आपको टेस्ट करवाएंगे रैंडमली, कुरान कहीं से भी खोल के आपको आयत पढ़ाएंगे और वो आपको समझ आना शुरू होगा। ये एक सूरत अल बकरा का कोई पेज है। ये जो रेड हुए हुए हैं ना मार्क, आप देख रहे हैं पिंक पिंक सा हुआ है, ये वो हिस्सा है, जब आप कोर्स कर लेंगे तो ये आपको आता होगा। अगर आप कुरान के अंदर कहीं भी खोलते हैं तो 50% से ज़्यादा तर्जमा आता हो। और अल्लाह ने ऐसा कमाल का निज़ाम रखा है कि आपने नमाज आपको आ गई ना सारी तर्जमे से, उसको ही अगर आप अप्लाई करें इस पे ये कोर्स करने के बाद सूरत अल बकरा पे, तो आपको 66% अल्फाज, 66% अल्फाज सूरत अल बकरा के आते होंगे। कैसा कमाल का अल्लाह ने रखा हुआ है कि शुरू से ही हमें आते हैं। अब अगर हमने गौर नहीं किया आज तक तो अल्लाह उनको अजर दे जिन्होंने ये सारा गौर किया, गिनती किया, काउंट किया, सारा कुछ इकट्ठा किया। वाइट वाले कैसे ये हमारी असल में ज़बान उर्दू जो है वो मिक्स हुई हुई है ना, अरबी फ़ारसी मुख्तलिफ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वैसे ही आती हैं। इस वजह से जो है ना, अगर आप कहते हैं जी आज मैंने खाना नहीं खाना, प्लान बना लिया, मतलब आपने भूखे रहने का प्लान बना लिया है। इसी तरह जो होता है ना, आपने कहा जी कि मैंने कुरान नहीं सीखना या कुरान सीखना मुश्किल है बाद में सीखूं, मतलब कुरान ना सीखने का आपने प्लान बना लिया। आज आपने कुरान सीखने का प्लान बना लिया। इसी तरह जो होता है ना, जब सीखने की तरफ आए तो पहला जो कदम होता है ना हमेशा किसी भी काम का, वो मुश्किल होता है। जैसे आप देख रहे हैं पहला कदम जो बड़ा ऊंचा है, बंदे से भी आधा से भी ज़्यादा का ऊंचा, उसने जब ये पहला कदम चढ़ लिया, कुरान क्लास में आप आ गए, इधर आ गए, आपने पहला कदम कबूल कर लिया, बाकी आपने आते रहना है बस रेगुलर, और कोई कमाल नहीं है, रेगुलर आते रहना। तो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे जी। वो ये है कि अगर इफ़ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। अगर हम नाकाम हो जाए प्लान बनाएं तो हम प्लान ही नाकामी का बना रहे हैं। हर आयत के बाद हम इस चीज़ को देखेंगे, मुतालिया करें, गौर व फिक्र करें, तसव्वुर, एहसास, दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग, इसको देखेंगे। हर उसके बाद आयत के बाद हर उसके बाद आयत के बाद उसको देखेंगे कि जी तसव्वुर एहसास करेंगे, फिर दुआ करेंगे, फिर एहतिसाब करेंगे कि जो अगर इसमें कोई अल्लाह ने वही दी है तो कहीं उसमें मैं तो नहीं शामिल होता, अगर अल्लाह ने कोई बताई है उस वो नेकी कहीं मेरे से तो नहीं छूट रही, वो नेकी मैं कर लूँ। और फिर प्लान बनाएंगे अगर कोई गलती हमसे हो रही है तो वो गलती कैसे बचाएं, कैसे उस शैतान को ओवरकम करें, उससे बचें। और फिर जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे फिर तबलीग भी करनी है, लोगों को भी बताना है भाई शैतान बड़ा मरदूद है, यूँ फंसाता है बंदे को, यूँ फंसाता है, अगले को भी बताएंगे जी। ये थोड़ा सा अब आप लोगों को एक्टिव हो जाएं, ज़रा सवाल थोड़े से जवाब दे लें। नमाज पर ये कोर्स आपके डैश समझने में मदद आएगा। कितने अल्फाज कुरानी जी नमाज की मदद से है ना ये कोर्स, नमाज पर ये कोर्स जो है नमाज पर ही है ना ये कोर्स हमने, इसके अंदर हम कितने अल्फाज सीखेंगे नमाज की मदद से जी? 12 टोटल पूरे कोर्स में 40,000 अल्फाज तकरीबन। इस कोर्स आओ कुरान समझें और नमाज समझें के कितने मकासद हैं, हमने अभी आपको मकासद बताए हैं। एक मकसद तो आप लोगों का था जो कुरान समझना है, बाकी कितने थे टोटल जी? 6। ज़बरदस्त, जागे बैठे हैं, बाकी सो रहे हैं, इसलिए कहा था कि आप टीचर मूड में बैठे, कल पढ़ाना है। इस तरह एक्टिव, साथ ही क्विज आ जाएगा जी, देखें कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। 6। इस कोर्स का एक मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि कुरान सीखना आसान है। ज़बरदस्त, जाग गए जी, सारे जाग गए माशाल्लाह। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे किस तरह, TPI और अरबी बोलचाल के ज़रिए, जो आपको मैंने बताई ना TPI एक वर्ड हमने यूज़ किया, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, वो, और अरबी बोलचाल के ज़रिए। तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए।
तो अल्लाह ने आपको इस मुबारक सिलसिले में शामिल होने का दिया, आपको एक तो इसके लिए मुबारकबाद, और अल्लाह से इस चीज़ की दुआ करें कि अल्लाह हमें इसको ता क़यामत जारी रखने की, जब तक मौत नहीं आती तब तक जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि 20 घंटे जो हैं वो देने हैं आपने। अब आपने कमिटमेंट कर लें कि 20 घंटे इंशाल्लाह हम देंगे आपको। फिर हम आपसे कमिटमेंट ये करते हैं कि हम आपको 50 तर्जुमा इंशाल्लाह कुरान का करना सिखा देंगे गारंटी के साथ। अटेंडेंस जो है वो आप लोगों की आज हो गई है, कल से रेगुलरली अटेंडेंस हुआ करेगी, तो उसके 10% मार्क्स हैं जैसे आप लोगों ने देखा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।